अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है इब्न अल-हैथम। इनको लैटिन में अल-हाज़ेन के तौर पर जाना जाता है। इब्न अल-हैथम का पूरा नाम अबू अली अल-हसान इब्न अल-हसन इब्न अल-हैथम था। यह एक मध्ययुगीन गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। इन्हें आधुनिक प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने विशेष रूप से प्रकाशिकी और दृश्य धारणा के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका सबसे प्रभावशाली काम किताब अलम नाज़ीर यानी प्रकाशिकी की पुस्तक है, जिसे 1011 से 1021 के दौरान लिखा गया था, जो लैटिन भाषा में है। वैज्ञानिक क्रांति के दौरान आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, क्रिस्टियान ह्यूजेंस और गैलीलियो द्वारा इब्न अल-हैथम के कार्यों का अक्सर उल्लेख किया गया था। इब्न अल-हैथम का जन्म 965 ईस्वी यानी 386 हिजरी को बसरा, इराक में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन काहिरा की फातिमी राजधानी में बिताया था और विभिन्न ग्रंथों को लिखकर और कुलीन वर्ग के सदस्यों को शिक्षा देकर अपना जीवनयापन किया। अल-हैथम को अबुल हसन बेहाकी ने, दूसरा टॉलेमी और जॉन पेखम ने भौतिक विज्ञानी करार दिया था। उनकी प्रारंभिक रुचि धर्म के अध्ययन और समुदाय की सेवा में थी। इसके बाद उन्हें गणित और विज्ञान के अध्ययन में दिलचस्पी होने लगी। उन्हें बसरा में वजीर की उपाधि भी दी गई थी। वजीर के रूप में काम करते हुए वह गणित के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि एक बार उन्होंने अपने हिसाब किताब से नील नदी की बाढ़ को कंट्रोल किया था। काहिरा लौटने पर भी उन्हें एक प्रशासनिक पद दिया गया। जब वह इस काम को पूरा करने में असमर्थ साबित हुए तो खलीफा अल-हाकिम उन पर बहुत गुस्सा हुए और कहा जाता है कि 1021 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु तक उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसको खलीफा की मौत के बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान इब्न अल-हैथम को पागलपन का नाटक भी करना पड़ा था। इस अवधि में उन्हें घर में नज़रबंद करके रखा गया। इस नज़रबंदी के दौरान ही उन्होंने अपनी सबसे प्रभावशाली किताब बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी। ऑप्टिक्स का लैटिन भाषा में अनुवाद 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी अज्ञात विद्वान द्वारा किया गया था। इब्न अल-हैथम दृष्टि के सिद्धांत को सही ढंग से समझाने वाले पहले व्यक्ति थे, और यह तर्क देने वाले की दृष्टि मस्तिष्क में होती है। उन्होंने अपवर्तन के लिए कम से कम समय का सिद्धांत भी बताया, जो बाद में फर्मेट का सिद्धांत बन गया। उन्होंने प्रकाश किरणों द्वारा गठित छवियों के प्रतिबिंब, अपवर्तन और प्रकृति का अध्ययन करके कैटोप्ट्रिक्स और डायोप्ट्रिक्स में प्रमुख योगदान दिया। इब्न अल-हैथम इस अवधारणा के शुरुआती प्रस्तावक थे कि एक परिकल्पना को पुष्टि योग्य प्रक्रियाओं या गणितीय तर्क पर आधारित प्रयोगों द्वारा समर्थित होना चाहिए। पुनर्जागरण वैज्ञानिकों से 5 शताब्दियों पहले वह वैज्ञानिक पद्धति के शुरुआती अग्रदूत थे। उन्हें कभी कभी दुनिया के पहले सच्चे वैज्ञानिक के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इब्न अल-हैथम का सबसे प्रसिद्ध कार्य प्रकाशिकी पर उनका 7 खंड वाला ग्रंथ किताब अल-मंजीर प्रकाशिकी की पुस्तक है, जिसे 1011 से 1021 के बीच लिखा गया था। इससे इब्न अल-हैथम यह समझाने वाले पहले व्यक्ति थे कि दृष्टि तब होती है जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होता है और फिर किसी की आंखों में जाता है। इब्न अल-हैथम ने प्रयोग के माध्यम से दिखाया कि प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा करता है। उन्होंने लेंस, दर्पण, अपवर्तन और परावर्तन के साथ विभिन्न प्रयोग किए। परावर्तन और अपवर्तन के उनके विश्लेषण ने प्रकाश किरणों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों को अलग अलग माना। इब्न अल-हैथम ने दृष्टि की प्रक्रिया, आँख की संरचना, आँख में छवि निर्माण और दृश्य प्रणाली का अध्ययन किया। इयान पी हॉवर्ड ने 1996 के परसेप्शन लेख में तर्क दिया कि इब्न अल-हैथम को कई खोजों और सिद्धांतों का श्रेय दिया जाना चाहिए। लेज़ेयून और सबरा पर आधारित दूरबीन दृष्टि के अध्ययन में इब्न अल-हैथम का अतुलनीय योगदान रहा है।
इब्न अल हैथम परावर्तन के नियम का पूर्ण विवरण देने वाले पहले भौतिक विज्ञानी थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी परावर्तक तल के लंबवत एक ही तल में स्थित होते हैं। इब्न अल हैथम का ग्रंथ द मॉडल ऑफ द मोशंस ऑफ ईच ऑफ द 7 प्लैनेट लगभग 1038 में लिखा गया था। इसकी केवल एक क्षतिग्रस्त पांडुलिपि मिली है, जिसमें केवल परिचय और ग्रहों की गति के सिद्धांत पर पहला खंड ही बचा है। इब्न अल हैथम ने कुल 25 खगोलीय कार्य लिखे, जिनमें कुछ तकनीकी मुद्दों से संबंधित जैसे कि मेरिडियन का सटीक निर्धारण, खगोलीय अवलोकन से संबंधित विभिन्न खगोलीय समस्याओं और सवालों से संबंधित है। गणित में इब्न अल हैथम ने यूक्लिड और थबिट बिन कुर्रा के गणितीय कार्यों पर काम किया और बीजगणित और ज्यामिति के बीच संबंध की शुरुआत पर काम किया। इब्न अल हैथम ने शंकु वर्गों और संख्या सिद्धांत में विकास किया। उन्होंने पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए एक सूत्र विकसित किया। सूत्र को साबित करने के लिए एक ज्यामितीय प्रमाण का उपयोग किया। संख्या सिद्धांत में इब्न अल हैथम के योगदान में पूर्ण संख्याओं पर उनका काम शामिल है। इब्न अल हैथम ने जानवरों की आत्माओं पर धुनों के प्रभाव पर एक ग्रंथ भी लिखा था, हालांकि इसकी कोई प्रति नहीं बची है। इब्न अल हैथम ने अपनी भौतिकी की विश्व भर मशहूर पुस्तक ऑप्टिक्स भी लिखी है। यूनेस्को ने साल 2015 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष घोषित किया और इसके महानिदेशक इरिना बोकोवा ने इब्न अल हैथम को प्रकाशिकी का जनक करार दिया। अन्य बातों के अलावा यह प्रकाशिकी गणित और खगोल विज्ञान में इब्न अल हैथम की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए था। 1001 आविष्कार संगठन द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान, जिसका शीर्षक 1001 आविष्कार और इब्न अल हैथम की दुनिया है, जिसमें विज्ञान केंद्रों, विज्ञान उत्सवों, संग्रहालयों और शैक्षिक संस्थानों के साथ साथ डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी करते हुए उनके काम के बारे में इंटरैक्टिव प्रदर्शन, कार्यशालाओं और लाइव शो की एक श्रृंखला शामिल है। इस अभियान के अंतर्गत एक लघु शैक्षिक फिल्म 1001 आविष्कार और इब्न अल हैथम की दुनिया का निर्माण और विमोचन भी किया। इराक की सरकार ने 2003 ईस्वी में इब्न अल हैथम के सम्मान में इराकी दीनार के 10,000 दीनार के बैंकनोट पर इब्न अल हैथम की तस्वीर छापी थी। मध्ययुगीन जीवनीकारों के अनुसार इब्न अल हैथम ने विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक रचनाएं लिखी थी, जिनमें से कम 96 रचनाएं वैज्ञानिक कार्यों पर थीं। उनके अधिकांश कार्य अब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनमें से 50 से अधिक कुछ हद तक बच गए हैं। उनके बचे हुए कार्यों में से लगभग आधे गणित पर हैं, उनमें से कुछ खगोल विज्ञान पर हैं और उनमें से 14 प्रकाशिकी पर हैं, बाकी कुछ अन्य विषयों पर हैं। उनके सभी बचे हुए कार्यों का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है, लेकिन उनमें से कुछ जिनका अध्ययन किया गया है वे हैं प्रकाशिकी की पुस्तक, बुद्धि का संतुलन, ध्रुव का सटीक निर्धारण, मेरिडियन का सटीक निर्धारण, किबले की दिशा ज्ञात करना, क्षैतिज धूप घड़ी, विश्व का विन्यास, ग्रहण के स्वरूप, सितारों की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, मिल्की वे, आकाशगंगा, छाया की प्रकृति, 7 ग्रहों में से प्रत्येक की गति का मॉडल, ब्रह्मांड का मॉडल, चंद्रमा की गति, ग्रहों की विभिन्न ऊंचाइयां। उनके कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन किया जा चुका है। 1040 ईस्वी यानी 461 हिजरी को 75 साल की उम्र में ज्ञान का यह महासागर हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो दोस्तों, यह थे इब्न अल हैथम, जो इतने बड़े विद्वान थे कि इनके बारे में लिखने से पहले मैं खुद भी नहीं जानता था कि इन्होंने विज्ञान के विकास में इतना बड़ा योगदान दिया है। मुझे यह सब जानने में कई दिन लगे और बहुत से संसाधनों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन मैंने आपके लिए इनकी जीवन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से साझा की है। इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को भी इनकी कहानी सुनाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी कौम ने कितने कितने बड़े विद्वान दुनिया को दिए हैं।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।